21 साल की लड़की होती है तो अपने मामा के लड़के के साथ में एग्ज़ाम देने के लिए जाती है। फिर वहाँ पे उसके मामा के लड़के की उसकी तरफ गंदी नज़र जाती है। फिर जो खौफनाक घटना घटती है, ध्यान से सुनना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक काजल नाम की लड़की होती है, पढ़ाई करके कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। तो जब वो कंपटीशन का फॉर्म भरती है तो उसका एग्ज़ाम का सेंटर तकरीबन घर से 7-8 घंटे की दूरी पर आता है। तो वो अपने पिताजी को बोलती है कि पिताजी, मैं एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है, अभी आप बताओ मैं क्या करूँ। तो पिताजी बोलता है, अगर बेटी तुमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो तुम एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओ। तो वो बोली, पिताजी आप चलो मेरे साथ में। तो पिताजी बोला, बेटी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरा मीटिंग है, तो आप एक काम करो, किसी और को ले जाओ तुम्हारे साथ में। तो बोली, पिताजी मैं किसको लेके जाऊँ। तो उसका पिताजी बोलता है कि मैं तुम्हारे मामा के लड़के से बात करता हूँ, तो उसको तुम्हारे साथ में भेज देता हूँ। तो बोली ठीक है। पिताजी उसके मामा के लड़के को फ़ोन करता है, उसका नाम रवीश होता है। जब काजल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से संबंधित, तो वो रवीश को ही फ़ोन करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करवाती थी, क्योंकि रवीश इंटेलिजेंट था और काजल भी होशियार थी पढ़ने में। फिर क्या होता है कि वो जो रवीश को उसका पिताजी फ़ोन करता है कि बेटा, काजल का सेंटर यहाँ से 7-8 घंटे की दूरी पर है, मेरी मीटिंग है, तो मतलब मैं एग्ज़ाम दिलाने को जा नहीं सकता, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम जा सकते हो क्या। तो रवीश बोलता है कि फूफा जी, मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या, चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम एक काम करना, इनकी 4 दिन बाद में एग्ज़ाम है, तुम एक दिन पहले आ जाना घर से, और एक दिन पहले तुम निकल जाना यहाँ से, क्योंकि सुबह 7 बजे से एग्ज़ाम थी उनकी। तो वो बोले ठीक है मामा जी। फिर क्या होता है कि एक दिन पहले आ जाता है रवीश अपनी बुआ के घर पे, और जो उनकी बुआ की लड़की है काजल, उसको लेके एग्ज़ाम दिलाने के लिए चला जाता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक रूम बुक करते हैं, क्योंकि उनके पास में रुकने की व्यवस्था नहीं थी, तो रूम ही बुक किया उन्होंने। तो रूम बुक करते हैं तो होटल में रूम लेते हैं। जैसे ही रूम में एंट्री करते हैं तो वैन फ्रेश फ्रेश होने जाती है, नहाने लग जाती है। मामा का लड़का, उसकी उस पर गंदी नज़र चली जाती है। फिर क्या होता है कि उसके दिमाग में फिर खुरापाती आइडिया आने लगते हैं। अपने ही दिमाग में एक प्लान सोचता है। वो क्या करता है कि बाहर जो मेडिकल की दुकान रहती है वहाँ से कुछ नशीली दवाइयाँ लेके आता है, और नशे के पानी में मिला देता है, कुछ खाने में मिला देता होगा। तो लड़की जैसे खाती है तो लड़की का सिर थोड़ा भारी भारी हो जाता है। तो वो बोली उसको, भैया मेरा सिर भारी होने लग गया, पता नहीं क्यों, वो बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। फिर वो बोला कि बहन तुम एक काम करो, तुम लेटो, जहाँ तक मैं बाहर मेडिकल से तुम्हारे लिए सिर दर्द की टेबलेट लेके आता हूँ। वो बोला कि ठीक है भैया, मैं लेट रहा हूँ। अभी वो बाहर जाता है, रूम के बाहर जाता है, लेकिन मेडिकल की दुकान पर नहीं जाता है। वो रूम के बाहर ही खड़ा हो जाता है 15 मिनट लगभग। फिर क्या होता है कि 15 मिनट बाद में दरवाज़ा खुलता है। फिर बोलता है कि सिस्टर, वो पूरा मतलब मेडिकल तो कहीं पे खुला नहीं है, सारी दुकानें बंद होगी। तो बोलता है कि सिस्टर बोलती है ठीक है भैया। फिर वो सिस्टर सो जाती है। अभी सोने के बाद में उसके अंदर का शैतान जागता है, वो लड़के के अंदर का, रब्बीस के अंदर का, और वो अपने बुआ की लड़की के साथ में कुकर्म कर देता है। और एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार करता है। ये घटना सच्ची है बिल्कुल। सुबह जब वो लड़की जगती है तो उसको डाउट हो जाता है उसके ऊपर कि यार मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, पता नहीं क्या है, पर उसको डाउट हो गया कि भाई मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है। फिर वो 7 बजे एग्ज़ाम देने गई, उसने एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर भी उसका सिर भारी हो रहा था। रूम पे आने के बाद में बोलता है कि बहन कैसा गया पेपर। वो बोलती है भैया बढ़िया गया पेपर, चलो घर पे चलते हैं, मेरा सिर तो अब भी भारी हो रहा है। वो लड़की बोलती है। तो वो बोलता है कि एक काम करें, फिर अगर तुम्हारा सिर भारी हो रहा है तो तुम यहीं पे आज आज और रुक जाते हैं अपन। तो उसकी बहन को और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाता है कि ये आज रुकने के लिए क्यों बोल रहा है, मतलब आज भी मेरे साथ में कुछ गलत करना चाहता है। तो वो बहन बोली कि नहीं नहीं, घर पे चलना है मुझे तो आज।
फिर बातें करते हुए जाते रहते हैं बस स्टैंड की तरफ में। उसकी बातों से उस लड़के को डाउट हो गया कि यार इसको सब बातों का पता चल गया। तो जैसे अब ये घर पे जाकर मेरी बुआ जी को बताएगी, फूफा जी को बताएगा, तो फिर मेरी बदनामी हो जाएगी। डर आ गया उसके दिमाग में। तो वो जा रहे थे रास्ते में, तो उसने सोचा इसको कैसे रास्ते से हटाया जाए यार। तो उधर से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक जैसे उसके पास में आया, वो लड़की के धक्का दे दिया ट्रक के सामने। ट्रक उसके ऊपर से चढ़ गया, लड़की के ऊपर से। लड़की बेचारी वहीं पे खत्म हो गई ऑन स्पॉट। फिर क्या होता है, फूफा जी को फोन करता है कि फूफा जी एक्सीडेंट हो गया और काजल खत्म हो गई। उसका पिताजी वहाँ पे आता है, पोस्टमार्टम होता है लड़की का। पोस्टमार्टम होता है, फिर उसके बाद में उसका दाह संस्कार कर देते हैं। फिर उसका पिताजी सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसको परीस पे डाउट हो जाता है, क्योंकि उसकी कुछ हरकतों को देख के उसके पिताजी को उस पर डाउट हो जाता है। तो वो क्या करता है कि उस स्टेशन में जाता है। अब पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में पुलिस वालों को बोलता है कि आप मेरी बेटी की मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसकी हत्या हुई है, आप उसकी जांच करो। तो क्या होता है कि पुलिस वाले तहकीकात में लग जाते हैं, वो बोलता है तो वो जिस होटल में रुके वहाँ पे जाते हैं पुलिस वाले। तो वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ का सीसीटीवी देखते हैं। तो सीसीटीवी में रवि 15 मिनट रूम के बाहर खड़ा रहा था ना, इस बात से पुलिस को उस पर डाउट हो जाता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, फिर रवीश को पकड़ते हैं और उसे सख्ती से पूछते हैं। लास्ट में रवीश बता देता है पूरी घटना कि मैंने उसके साथ में 3 बार गलत काम किया, इस वजह से उसको पता चल गया, इस वजह से मैंने उसको ट्रक के आगे धक्का दे दिया। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आजकल जमाना खराब है, किसी पर भी भरोसा करना बिल्कुल गलत है, चाहे कोई कितना भी खास हो। और सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद दोस्तों।